नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका। आज का विषय है राशियाँ। तो पहले हमने भोगांश के बारे में जाना था और आज राशियाँ के बारे में जानेंगे। भोगांश और राशियाँ से ही कुंडली का निर्माण होता है। तो राशियाँ होती क्या हैं और फिर उसके अंदर लगन क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ समझेंगे। तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ये ऐसे भी घूम रही है और ये ऐसे भी घूम रही है सूरज के चारों तरफ। ठीक है, इस पृथ्वी के ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, ये इक्वेटर है। यहाँ से ये लाइन इस इक्वेटर को दिखा रही है हम। तो इस इक्वेटर के ऊपर क्या है, इस आसमान है चारों तरफ। इस आसमान को हमने ये 360 डिग्री हो गया पूरा। एक सर्किल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो इसको 12 राशियों में बांटेंगे बराबर बराबर। तो 360 को 12 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 30 डिग्री। हर एक राशि 30-30 डिग्री की होगी। तो ये 30-30 डिग्री की राशियाँ हो गई। तो ये 30 डिग्री का यहाँ से ये अभी मेष राशि में, यहाँ ये किसके सामने, ये लाइन मेष, सूरज जो है बिल्कुल मेष राशि के सामने। ये मेष की राशि आई, फिर ये वृषभ की राशि शुरू होगी, या मिथुन की होगी, या कर्क की होगी, या सिंह की होगी, या कन्या की होगी, या तुला की होगी, या वृश्चिक की होगी, या धनु की होगी, या मकर की होगी, या कुंभ की होगी, या मीन की होगी, वापस मेष की है। तो 24 घंटे के बाद वापस ये मेष राशि में आ जाएगा। यहाँ ऐसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ क्या होता है कि 21 मार्च को जैसे अब शुरुआत हुई, भारत यहाँ है इस टाइम, यहाँ दिखाई नहीं देगा, भारत यहाँ है, सुबह के 6 बजे हैं, यहाँ सुबह के 6 बजे हैं। और यहाँ पृथ्वी जो इसका सामने का पोर्शन है, यहाँ दिन के 12 बजे हैं। यहाँ पृथ्वी का यहाँ को कोई पोर्शन है और भारत का ये पोर्शन है। तो भारत के अंदर सुबह के 6 बजे हैं, क्योंकि सूरज इस तरफ से यूँ आ रहा है। तो ये यहाँ दिन के 12 बजे होते हैं और यहाँ से टकराएगा तो सुबह के 6 बजे। यहाँ रात होगी, यहाँ दिन होगा, यहाँ तक दिन होगा, इतने पोर्शन के अंदर दिन होगा और इतने पोर्शन के अंदर रात होगी। तो यहाँ सुबह के 6 बजे, उस टाइम सुबह के 6 बजे मेष राशि में है सूरज। और मेष राशि से ये जो भारत है ये आगे बढ़ेगा, पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो भारत यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। 2 घंटे बाद ये राशि मेष राशि रहेगी, 2 घंटे तक। 2 घंटे के बाद वृषभ राशि, तो ये वृषभ लगन लग जाएगा। पहले मेष रही, मेष लगन रहा, फिर वृषभ लगन रहा, फिर मिथुन लगन रहा 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो यहाँ मेष लगन 8 बजे तक रहा, फिर 8 से 10 तक वृषभ रहा, 10 से 12 तक मिथुन रहेगा और मिथुन के बाद फिर कर्क लगन लग जाएगा। तो इस तरीके से कर्क, सिंह, कुंभ, कन्या, इस तरीके से लगन लग जाते हैं एक दिन के हिसाब से। और राशियाँ बदलती हैं महीने के हिसाब से। तो सूरज जिस राशि में होता, जैसे अब 21 मार्च से 21 अप्रैल आ गया, यहाँ 21 अप्रैल के आसपास। तो 1 महीने के बाद ये जो मेष राशि के अंदर था सूरज, अब मेष राशि से वृषभ राशि में घुस गया। यहाँ से इसको लाइन को मिलाएंगे तो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल आएगी, इस लाइन के पैरेलल। ये तो ये कहाँ आ गया, वृषभ में। और इधर जाएंगे तो ये मिथुन में आ जाएगा। तो ये इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल में आएगी। और फिर मिथुन के बाद 21 जून को, ये 21 मई के आसपास आ जाएगा, फिर 21 जून को इसके पैरेलल में आ जाएगी लाइन। ये लाइन इसके पैरेलल में है। तो अब सूरज कहाँ आ गया, 21 जून को इस पृथ्वी के कर्क लगन में आ गया, नहीं कर्क राशि में आ गया। अब ये राशियाँ कहलाएगी, यहाँ कर्क राशि होगी। अब फिर उसके बाद उसकी लगन जो है ना, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने मेष राशि में कर्क यहाँ तक बताया था, मेष का लगन, फिर वृषभ का लगन, फिर मिथुन का लगन। तो उसी हिसाब से आगे लगन चेंज हो जाएंगे। सुबह जो मेष लगन लग रहा था, यहाँ वृषभ लगेगा, वृषभ के बाद फिर मिथुन लगेगा, ऐसे लगेगा यहाँ 21 अप्रैल को। तो आगे 21 जून को यहाँ कर्क लगन था, तो ये कर्क लगन 2 घंटे कर्क लगन रहेगा पृथ्वी को घूमते हुए एक दिन के हिसाब से। फिर सिंह लगन लग जाएगा, सिंह के बाद कन्या लग जाएगा, कन्या के बाद तुला लग जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा राशियाँ और उसके बारे में, लगन के बारे में बताया। ये बहुत काम की चीज़ है। आगे मैं आपको और जैसे बृहस्पति, शुक्र, शनि और ये इन ग्रहों के, चंद्रमा के आदि के बारे में, भोगांश के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको स्पष्ट पता चलेगा कि भाई ये भोगांश बनते कैसे हैं। पहले तो मैंने आपको सिर्फ पृथ्वी के हिसाब से बताया था, सूरज, पृथ्वी और सूरज के रिलेशन में। अब मैं पृथ्वी के और चंद्रमा के रिलेशन में और दूसरे आगे की वीडियो में बने रहिए साथियों। धन्यवाद।